दोस्तों अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हरियाणा का एग्जिट पोल आ चुका है। यहाँ पे सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रही है। यहाँ पे चार मुख्य पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी, INLD, BSP और JJP और आम आदमी पार्टी। दोस्तों, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। चलिए देखते हैं इस बार के रुझान हमको क्या बताते। बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी, चलिए देखते हैं। पहला राज्य हमारा सोनीपत है। सोनीपत में टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी 3, कांग्रेस 2, आप और JJP 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। BSP INLD को 0 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सोनीपत के बाद आने वाला अगला राज्य कुरुक्षेत्र में 4 सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और किसी भी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। BSP और आप गठबंधन का यहाँ पे खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद पानीपत आता है। पानीपत में टोटल 4 सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, BSP INLD को 0 सीटें, आप और JJP को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पानीपत के बाद आने वाला अगला राज्य फतेहाबाद है। फतेहाबाद में 3 सीटें हैं और तीनों पर कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पलवल में टोटल 3 सीटें हैं। तीन में बीजेपी 1, कांग्रेस 2 और किसी भी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पलवल के बाद आने वाला राज्य सिरसा है। सिरसा में टोटल 5 सीटें हैं। 5 में से कांग्रेस 4, एक सीट BSP INLD गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सिरसा के बाद आने वाला राज्य फरीदाबाद है। फरीदाबाद में टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 3, BSP INLD 0, आप JJP 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फतेहाबाद के बाद आने वाला राज्य है गुड़गांव है। गुड़गांव में टोटल 4 सीटें हैं। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, BSP गठबंधन को 0, आप गठबंधन को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गुड़गांव के बाद करनाल में 5 सीटें हैं। 5 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 3, BSP गठबंधन 0, आप गठबंधन 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भिवानी में टोटल 4 सीटें हैं। 4 बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें और किसी भी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भिवानी के बाद आने वाला दूसरा राज्य हिसार है। हिसार में टोटल 7 सीटें हैं। 7 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 4, BSP INLD 1, आप और JJP 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक हमारे पास 51 सीटों पर एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 18, कांग्रेस 28 और BSP INLD 2, आप और JJP 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खातों में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे। हिसार के बाद आने वाला अगला राज्य कैथल है। कैथल में टोटल 4 सीटें हैं। 4 में बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और किसी को भी एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कैथल के बाद आने वाला राज्य नू है। नू में टोटल 3 सीटें हैं और तीनों पर कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। नू के बाद आने वाला अगला राज्य पंचकुला है। पंचकुला में 2 सीटें हैं। 2 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और किसी भी अन्य पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पंचकुला के बाद आने वाला दूसरा राज्य जिंद है। जिंद में टोटल 5 सीटें हैं। 5 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और किसी भी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिंद के बाद आने वाला अगला राज्य महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं। 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, BSP INLD को 1 और आप और JJP को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
महेंद्रगढ़ के बाद आने वाला अगला राज्य झज्जर है। झज्जर में 4 सीटें हैं। चार में से कांग्रेस 3, बीजेपी 1, बीएसपी आईएनएलडी 0, आप जेजेपी 0, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई। झज्जर के बाद आने वाला अगला राज्य यमुनानगर है। यमुनानगर में 4 सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, बीएसपी आईएनएलडी को 1 सीटें और किसी भी अन्य पार्टी को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। झज्जर के बाद आने वाला अगला राज्य अम्बाला है। अम्बाला में 4 सीटें हैं। चार में से कांग्रेस 3, बीजेपी 1 और किसी भी अन्य पार्टी को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अम्बाला के बाद आने वाला दूसरा राज्य रोहतक है। रोहतक में 4 सीटें हैं और चारों सीटों पर कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे। रोहतक के बाद आने वाला अगला डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं। 3 में से कांग्रेस 2, बीजेपी 1 और अन्य किसी भी पार्टियों को यहाँ पे 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे। रेवाड़ी के बाद आने वाला आखिरी राज्य चरखी दादरी है। चरखी दादरी में 2 सीटें हैं। 2 में से 1 बीजेपी 1 कांग्रेस को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारे पास पूरे 90 सीटों के एग्जिट पोल आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें से बीजेपी 30, कांग्रेस 54, बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन को 2, आप और जेजेपी गठबंधन को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।